आज सदन के भीतर शीत सत्र में मुद्दा गरमाया नक्सल मुठभेड़ पर सियासत को लेकर। कुछ दिन पहले 12 तारीख को नारायणपुर जिले में मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बच्चे क्रॉस फायरिंग का शिकार हुए और इस पे घायल हो गए। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुठभेड़ में आम नागरिकों के मारे जाने का मुद्दा उठाया। गंभीर आरोप लगाया कि भरमार बंदूकें रखकर नक्सली साबित करने का खेल हो रहा है, क्रम जारी। महंत ने सरकार से पूछा कि प्रदेश पुलिस शस्त्रागार में कितनी भरमार बंदूकें। सदन में सवाल का जवाब प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया और तल्ख अंदाज में आरोप भी लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे को कम से कम राजनीति से दूर रखे। नक्सली घटनाओं में आम नागरिकों के मारे जाने की पूरी सूची दी गई है, यह गृह मंत्री ने सदन में ऑफिशियली कहा। मारे गए नक्सलियों से भरमार जब्त हुए हैं, यह जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे सवाल उठाकर विपक्ष नक्सल मोर्चे पर लड़ते जवानों का हौसला तोड़ना चाहती है, कम करना चाहती है, जो अच्छी बात नहीं। और सदन में इस विषय पर तीखी बहस हुई। संदर्भ ज्यादा जरूरत नहीं है, इसी प्रश्न में केंद्रित रही। क्या आपके पास पावती है? इस बात की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। संदर्भ में आपने कहा है तो ये पूरी सूची है, कौन हुआ है, कैसे हुआ है। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुझे प्रश्न भेजा था, उत्तर भेजा था, तो इस मुद्दे पर बहस हुई है और तीखी बहस हुई है। दरअसल विपक्ष का यह आरोप है कि मुठभेड़ की जानकारियों को तोड़ा मरोड़ा जाता है और उपलब्धियों वाले रिकॉर्ड में तब्दील करने के लिए कुछ बातें छिपाई जाती, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि सारी चीजें सामने हैं। नक्सलियों का मुद्दा संवेदनशील होता है, सारी जानकारियों को एकदम उसी तौर पर उजागर नहीं कर सकते, लेकिन सत्य आपके सामने, इस पर राजनीति ना करें। इस तरह की राजनीति करने से बचें, मॉरल डाउन होता है इससे जवानों का। इस मुद्दे पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच में भी एक वार पलटवार हुआ है, सुनवाते हैं। नक्सलियों ने भी स्वीकार किया है कि एक प्रेस नोट के माध्यम से हमारे जो 7 में से दो नक्सली थे, बाकी ग्रामीण थे 5 लोग, और दूसरे गांव वापस होते होते 4 निर्दोष आदिवासी बच्चों को फिर इन्होंने गोली मारा। एक साल में 220 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं, 1500 से ज़्यादा या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है 2026 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करना है। सबसे बड़ी बात यह कि नक्सलवाद के खात्मे की एक डेडलाइन तय है, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है और इससे जुड़े तमाम फैक्ट्स पर हमें भरोसा करना पड़ता है जो जवान या पुलिस के द्वारा ऑफिशियली दिए जाते हैं। तो ऑफिशियली इस पर क्या जानकारियां हैं, क्या पुख्ता तौर पर बताया, ये भी आपको बताते हैं। 12 दिसंबर की मुठभेड़ में क्या क्या फैक्ट्स सामने रखे गए पुलिस के द्वारा, देखिए आप। बताया गया कि नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 नक्सली ढेर हुए, जिनमें 5 पुरुष और 2 महिला नक्सली मारे गए थे और इनमें 25 लाख का एक इनामी नक्सली भी था। और सबके सब जो मारे गए 7 के साथ सशस्त्र वर्दीधारी नक्सली थे। नक्सलियों के शव हथियारों के साथ बरामद हुए हैं और उन्हीं के भरमार होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। पुलिस ने यह भी बताया कि एनकाउंटर में 4 नाबालिग ग्रामीण घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान बच्चों को ढाल नक्सली बनाते हैं, ये बात भी स्पष्ट की थी। 4 घायलों में 1 नाबालिग को गोली लगी जो फंस गई। 3 ग्रामीणों को इंसेप्टर लगा है, शेल्स लगे हैं। नाबालिग की गर्दन में गोली फंसने के बाद उन्हें रायपुर लाकर उनका इलाज किया गया और बाकी 3 का इलाज जगदलपुर, डिमरापाल और दंतेवाड़ा में जारी। तो ये वो फैक्ट्स थे जो पुलिस के द्वारा बताए गए 12 तारीख की मुठभेड़ को लेकर, लेकिन सदन में यह मुद्दा गरमाया है और इस पर बहस भी हुई।